वक्फ एक्ट की वैधता को चैलेंज करने वाली पीआईएल पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में यह बताया है कि देश भर में कुल 120 पीआईएल आ चुकी हैं वक्फ एक्ट के खिलाफ 120 पिटीशन। हो सकता है जब तक इस बीच में 1-2 महीने के अंदर और भी आ गई हो, वो अब सेंटर को भी नहीं पता है, लेटेस्ट अपडेट नहीं पता है कि और कितनी आ गई हैं, लेकिन 120 रिटर्न में दिया है कि हाँ पूरे देश भर में 120 पिटीशंस हैं जो वक्फ एक्ट के किसी न किसी धारा को चैलेंज कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वो वक्फ बोर्ड को लेके है और इस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है कि वक्फ बोर्ड हमारे देश के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्यों खतरा है। तो इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर उसके बाद उस पर बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने आज सुप्रीम कोर्ट से यह कहा कि चूंकि पूरे देश में 120 पीआईएल हो गई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, इंदौर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, जयपुर हाई कोर्ट में भी है, आपके बॉम्बे हाई कोर्ट में भी है, तो आप बेटर ये होगा कि 120 पीआईएल को एक साथ आप सुप्रीम कोर्ट ले लो, सारी पिटीशंस को आप ट्रांसफर कर लो सुप्रीम कोर्ट में, एक साथ सुनवाई हो जाए। क्योंकि अगर अलग अलग हाई कोर्ट में मैटर चलता रहेगा वक्फ एक्ट का, तो यह भी हो सकता है कुछ हाई कोर्ट वक्फ एक्ट के खिलाफ फैसला दे दें, कुछ हाई कोर्ट वक्फ एक्ट के समर्थन में फैसला कर दें, कुछ हाई कोर्ट वक्फ एक्ट को अपहेल्ड कर दें कि भाई ठीक है, और कुछ हाई कोर्ट वक्फ एक्ट को खत्म कर दें। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जब 120 पिटीशन आ ही चुकी हैं पूरे देश में, और कोर्ट ने कहा कि जो मेरी याचिका है वो दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, बोले 5 मिनट की दूरी है, आप सुप्रीम कोर्ट में बहस करो या दिल्ली हाई कोर्ट में बहस करो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए कोर्ट ने यह कहा है कि हम भी ये चाहते हैं कि कुछ हाई कोर्ट का फैसला आ जाए जिससे एक हमारे सामने जजमेंट हो। इसलिए आज उन्होंने कहा कि अब अलग अलग हाई कोर्ट में चलने दीजिए, और हमें कहा है कि आप अपने इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में कंटिन्यू करिए, वहीं इसको अपना प्रेस करिए, वहीं फाइनल हियरिंग करिए। 26 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में मैटर फिर से आएगा, तो अब हम इसको हाई कोर्ट में बहस करेंगे। हमने ये कहा है अपनी पिटीशन में कि वक्फ एक्ट जैसा कानून पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं, भारत तो छोड़िए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में भी नहीं। वक्फ एक्ट जैसा कानून भारत के अंदर सभी माइनॉरिटीज को भी नहीं। अगर हम ये कहें चलो भाई माइनॉरिटी को एक अलग से दर्जा है, तो जैन भी माइनॉरिटी हैं, बौद्ध भी माइनॉरिटी हैं, सिख भी माइनॉरिटी हैं, पारसी भी माइनॉरिटी हैं, लेकिन जैन, सिख, पारसी, इनके लिए तो वक्फ एक्ट जैसा कानून नहीं है। वक्फ एक्ट जैसा कानून केवल एक कम्युनिटी के लिए है, और इस कानून में इतनी पावर दिया हुआ है कि उस पावर को यूज करके जो वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स हैं या जो वक्फ बोर्ड है, ये दलितों की जमीन पे कब्जा कर रहा है, आदिवासियों की जमीन पे कब्जा कर रहा है, विधवाओं की जमीन पे कब्जा कर रहा है। जो सार्वजनिक स्थान होता है, खेल का मैदान, ऊसर, बंजर, पार्क, या रेलवे लाइन के किनारे जो सब जगह छोड़ा जाता है, या हाईवे के किनारे जो जगह छोड़ा जाता है, उस पर एक कब्जा करता चला जा रहा है। और यह वक्फ बोर्ड चूंकि राज्य में एक ही होता है, अब जो बॉर्डर के एरिया होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वक्फ बोर्ड में जाके मुकदमा लड़े। उदाहरण के लिए झाबुआ भोपाल से लगभग 700 किलोमीटर दूर है, झाबुआ में आदिवासी रहते हैं। अब यह वक्फ बोर्ड जब किसी आदिवासी को नोटिस भेजता है और उस आदिवासी ने कभी झाबुआ की भी कोर्ट नहीं देखा है, उसको क्या लेना देना झाबुआ, कभी उसका सारे मुकदमे आपस में पंचायत में हो जाते हैं। लेकिन जब यह वक्फ बोर्ड झाबुआ के आदिवासी को नोटिस भेजता है और कहता है जो अपना जवाब देना आके भोपाल में दो, क्योंकि वक्फ बोर्ड का ऑफिस तो भोपाल में है, वो आदिवासी बेचारा भोपाल कैसे पहुंचेगा, तो उसको कहते हैं या तो कन्वर्ट हो जाओ या तुम्हारी अपनी जमीन कब्जा हो जाएगी, जमीन चली जाएगी। तो वो मजबूरी में आदिवासी कन्वर्ट भी हो रहा है। तो वक्फ बोर्ड अपने आप में कन्वर्जन का बहुत बड़ा टूल हो गया है। मेरठ मुजफ्फरनगर से लखनऊ 600 किलोमीटर दूर है। अब कोई पार्क है अगर मेरठ मुजफ्फरनगर का, या कोई चारागाह है, गोचर की भूमि है, अखाड़े की भूमि है, खेल का मैदान है, वहां पे जब वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेता है, तो वहां के अधिकारी, पटवारी, कानून गो, लेखपाल, वहां पे मेरठ की कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि कानून ये कहता है आपको वक्फ बोर्ड में आके अपना जवाब देना है। अब जो सरकारी जमीन है उसके लिए कोई भी लेखपाल, पटवारी लखनऊ कैसे जाएगा। अगर किसी मजबूत आदमी की, मान लीजिए मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, उसकी जमीन पर अगर वक्फ बोर्ड कब्जा करता है तो वो तो अपना जवाब देने फिर भी जा सकता है, भाई ठीक है 600 किलोमीटर दूर भले है, लेकिन उसकी जमीन जा रही तो जाके जवाब देगा, मुकदमा लड़ेगा। लेकिन गौचर की भूमि के लिए कौन जाके मुकदमा लड़ेगा, खेल के मैदान के लिए कौन जाके मुकदमा लड़ेगा,
चारागाह की जमीन के लिए कौन मुकदमा लड़ेगा? अपनी जमीन के लिए फिर भी लड़ सकते हैं, जो पब्लिक लैंड है उसके लिए कोई नहीं लड़ेगा। अगर हाईवे के किनारे कुछ कब्जा हो रहा है तो उसके लिए कौन लड़ेगा? अगर आपके जो रेलवे लाइन किनारे कोई जमीन कब्जा हो रही है उस पर कौन लड़ेगा? इसलिए ये वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है, 15 का भी वायलेशन करता है, आर्टिकल 21 का भी वायलेशन करता है और असीमित शक्तियां देता है। उदाहरण के लिए भाई मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट पे वक्फ बोर्ड नोटिस भेज दे कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का ये पार्क है, अभी जहां मैं खड़ा हूं ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब उस नोटिफिकेशन को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, उनको भी वक्फ बोर्ड में जाना पड़ेगा। ये इतनी पावर है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अभी राष्ट्रपति भवन पे भी अगर नोटिस भेज दे वक्फ बोर्ड कि राष्ट्रपति भवन का अगर कोई एक एरिया ऐसा है जो वक्फ प्रॉपर्टी है, तो राष्ट्रपति भवन के भी जो अधिकारी हैं वो कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, उनको भी सीधे वक्फ बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा और उस वक्फ बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा जहां 100% एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। तो कहने का मतलब वक्फ बोर्ड ही चोर हो गया, वक्फ बोर्ड ही दरोगा है और वक्फ बोर्ड ही जज है। तीनों काम खुद ही कर रहा है, खुद ही नोटिस भेज रहा है, खुद ही लोगों का जवाब ले रहा है और खुद ही फैसला भी कर रहा है। इस तरीके का मनमाना कानून, एक तरफा कानून न पूरी दुनिया में है, भारत तो छोड़ दिए, भारत में तो हो ही नहीं सकता। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है जहां आर्टिकल 14 कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ऐसा कानून तो किसी के लिए नहीं है। एक बार चलो मान लिया भाई हिंदू मेजॉरिटी है उसके लिए नहीं है, तो सारे माइनॉरिटीज के लिए नहीं है। वक्फ बोर्ड केवल एक कम्युनिटी के लिए है। अगर सारे माइनॉरिटी के होता तो जो वक्फ बोर्ड है, जैसी पावर है ऐसी पावर सिखों को मिलनी चाहिए, ऐसी पावर जैन को भी मिलनी चाहिए। एक जैन बोर्ड भी होना चाहिए, एक पारसी बोर्ड भी होना चाहिए, एक यहूदी बोर्ड भी होना चाहिए। मान लो हिंदुओं को नहीं, हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटी है, लेकिन जो माइनॉरिटी है एक ईसाई बोर्ड भी होना चाहिए, लेकिन नहीं, एक बोर्ड बनाया वक्फ बोर्ड। इसलिए ये जो नरसिम्हा राव का कानून है कांग्रेस ने 1995 में बनाया है, हमारा ये कहना है कि इस कानून को खत्म किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी तक इस पे जवाब नहीं आया। मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं जितने जल्दी हो सके आप अपना जवाब दाखिल करिए, इस पे डे टू डे हियरिंग हो। और मैं तो कहता हूं हियरिंग क्यों हो, पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है, सीधे सीधे वक्फ कानून को खत्म करिए। 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट और 1995 का ये वक्फ एक्ट, ये 3 महा घटिया कानून है। मेरा तो ये मानना है ये कोर्ट में सुनवाई होने की बजाय इस पे पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए और पार्लियामेंट की ड्यूटी इसको खत्म करें। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर आप अपने सांसद विधायक से मिल सकते हो तो जाके मिलिए और मिलकर कहिए कि पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है, आप 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट और 1995 का वक्फ एक्ट, इसके खिलाफ संसद में आवाज उठाइए, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करिए। अगर कोई सांसद इस वक्फ एक्ट को खत्म करने के लिए बिल पेश करना चाहेगा, बिल मैं बना के दूंगा, मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन आप लोग इसके खिलाफ अपने अपने सांसदों से मिलिए, विधायकों से मिलिए। विधायक हालांकि इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, विधायक केवल आवाज उठा सकते हैं, लेकिन सांसद तो बाकायदा पार्लियामेंट में बिल पेश कर सकते हैं और पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है। तो प्लीज आप अपने सांसद से जरूर मिलकर इस पे खत्म करने की मांग करिए। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। ये थे अश्विनी उपाध्याय जी। और अभी जो आपने वक्फ बोर्ड के बारे में सुन रहे थे, ये तो मतलब एक मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है भारत की, ठीक, उसके लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। अब जब ये कानून लाया गया तो बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये जो वोट बैंक की राजनीति के लिए कानून लाया गया, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर मुझ से पूछा जाए तो मैं ये कभी नहीं मान सकता कि ये वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस ने इस कानून को बनाया। अगर ये वोट बैंक की राजनीति के लिहाज से अगर ये कानून बनाया गया होता तो वक्फ बोर्ड को बनाने के बाद उसको भाई होता कि इतने एकड़ ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड को हम दे रहे हैं ताकि उससे मुसलमान खुश हो जाएं। लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड बनाया गया है ये वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं बनाया गया है। ये वक्फ बोर्ड उनके द्वारा बनाया गया है जो 2 नेशन थ्योरी को जन्म दिए थे, वैसी लोगों की सोच वाले लोगों के लिए लोगों ने इसको बनाया है। और ये चाहते थे कि भारत का, हिंदुस्तान का और एक टुकड़ा हो। इसको ध्यान में रख के ये कानून बनाया गया है। इसकी जितनी भी असीमित शक्तियाँ इसको दी गई, इसको ध्यान में जब आप इसको एनालिसिस करेंगे, जब इसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि वो किसी पे भी अधिकार जता सकते हैं और जिस बंदे पे अधिकार जता रहे हैं वो कहीं और जा ही नहीं सकता। वो जाएगा तो सिर्फ इन्हीं के पास जाएगा और वही फैसला भी सुनाएंगे। जो बंदा आपकी ज़मीन हड़पना चाहता है और वो आपको नोटिस दे रहा है, आप सोचो
कि जिसने आपको नोटिस दे दिया उसी के पास ये अधिकार भी है कि वो तुम्हारी ज़मीन है कि वो उसकी ज़मीन है, तो वो फैसला उसका क्या होगा। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो ज़मीन है वो आर्मी के पास है, दूसरे नंबर पे हमारे रेलवे के पास है और तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास है। और किसी भी गैर जो सरकारी है, जो सरकार द्वारा संचालित नहीं है, उसको अगर हटा दिया जाए तो सबसे नंबर 1 पे है। वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीनें हैं इस समय भारत के अंदर। अब मुझे बताओ कि आर्मी है, उसके पास ज़मीनें हैं, उसको ज़मीनें इतनी अलॉट की गई हैं, क्यों की गई हैं, वो सबको पता है कि उसकी ज़रूरत है, रेलवे के लिए ज़रूरत है। लेकिन वक्फ बोर्ड को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि जो उसको इतनी ज़मीनें हड़पने का एक कानून बना दिया गया। जैसी बात है कि उनके पास इतनी ज़मीन हो जाए कि वो अपना एक अलग से देश बना सके। ये सोच बहुत ही गहरी और बहुत ही, यूँ कह लीजिए कि इसके पीछे बहुत ही बड़ा षड्यंत्र था। लेकिन अब धीरे धीरे लोग इसके कानून के बारे में जाने, और आज के पहले तो मतलब मान के चलिए कि 2-3 साल 4 साल पहले से इसके बारे में धीरे धीरे लोग जानना शुरू किए हैं, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चला। इतने साल बीत गए, 15-20 साल बीत गए, किसी को पता ही नहीं चला कि ये भी एक कानून है और कैसे इसके ऊपर वक्फ बोर्ड काम कर रहा था। ये सच है कि वक्फ बोर्ड को या तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हमारी संसद के द्वारा इसको भंग करना चाहिए और इसकी जितनी भी संपत्ति है उसको जांच करके यथास्थान जिसकी संपत्ति थी उसको पुनः वापस कर देना चाहिए। मैं तो यही सोचता हूँ। बाकी आप क्या सोचते हो इस एक्ट के बारे में, आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।